चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे खलीफा यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इस वक्त टेंशन में हैं और उसकी वजह है हिंदुस्तान का देसी ब्रह्मास्त्र। दरअसल जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच जंगी तनाव चरम पर था, उस दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद की सप्लाई की गई। मगर अब ये खबर सामने आ रही है कि तुर्की का कट्टर दुश्मन ग्रीस जल्द ही भारत से किलर मिसाइल खरीदने वाला है। हैरानी की बात तो यह है कि इस खबर का दावा भी खुद तुर्की के अखबारों ने किया है। हिंदुस्तान के एक विध्वंसक ब्रह्मास्त्र ने मुस्लिम वर्ल्ड के छोटे खलीफा यानी एर्दोगन की नींद उड़ा दी है। हिंदुस्तान के एक किलर हथियार ने पाकिस्तान के जिगरी माने जाने वाले तुर्की की जमीन हिला दी। अभी तो ना कोई डील हुई, ना ही कोई आधिकारिक ऐलान, मगर उससे पहले ही अंकारा के अखबारों में बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक खबर छपी। वो ये कि भारत ग्रीस के बीच LR-LACM मिसाइल का सौदा हो सकता है। LR-LACM अत्याधुनिक लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। इस देसी सबसोनिक क्रूज मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है। इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था। बता दें कि भारत और ग्रीस के बीच LR-LACM मिसाइल के सौदे को लेकर अब तक किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके तुर्की में हड़कंप मचा है। तुर्की मीडिया आउटलेट TR हैवर ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा तक कर दिया है कि ग्रीस ने भारत से LR-LACM मिसाइल लेने की डील तक फाइनल कर दी। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत की देसी LR-LACM मिसाइल के नाम से तुर्की क्यों कांप उठा है। आखिर DRDO के इस ब्रह्मास्त्र की ऐसी क्या खूबी है जिसके चलते छोटे खलीफा यानी एर्दोगन की भी जान हलक में अटकी हुई है। तो आपको बता दें कि LR-LACM मिसाइल की मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। यह क्रूज मिसाइल 1111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर वॉरहेड भी दागे जा सकते हैं। सटीक निशाना और रडार को चकमा देने में इसे महारत हासिल है। यह मिसाइल S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकती है। LR-LACM को युद्धपोतों से भी फायर किया जा सकता है। LR-LACM मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी है टेरेन हगिंग फ्लाइट पाथ, यानी धरती से काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता, जिसके चलते ये किलर मिसाइल किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी ही आसानी से चकमा दे सकती है। खैर, अब बात तुर्की की। अगर भारत और ग्रीस के बीच मिसाइल का सौदा हो भी रहा हो तो इससे एर्दोगन को मिर्ची क्यों लग रही है, जबकि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के मेंबर्स हैं। तो आपको बता दें कि दशकों से इन दोनों देशों के बीच अदावत का सिलसिला आज तक जारी है और उस अदावत के पीछे की वजह है जमीन विवाद। दरअसल पूर्वी भूमध्य सागर में एजियन द्वीप समूह मौजूद है जिस पर तुर्की और ग्रीस अपना अधिकार जमाते हैं। इस समुद्री इलाके में तेल और गैस के अकूत भंडार हैं। वैसे ये इकोनॉमिक जोन 4 देशों के बीच में बटा हुआ है, मगर तुर्की इस इलाके में जबरन घुसपैठ करता है। तुर्की की नौसेना इस इलाके में अवैध ड्रिलिंग करती है। एर्दोगन अपनी हड़प नीति के चलते एक बड़े हिस्से पर न सिर्फ अपना दावा जताते हैं बल्कि उस पर कब्जा भी कर चुके हैं। बस साइप्रस के पास मौजूद इसी इकोनॉमिक जोन के लिए तुर्की और ग्रीस के बीच काफी तनाव बना हुआ है। कई दफा जंग के हालात भी पैदा हो चुके हैं, मगर जिस तरह तुर्की ने हाल ही में भूमध्य सागर में नेवल ड्रिल की, उससे ग्रीस का माथा ठनक गया और एर्दोगन की दादागिरी का माकूल जवाब देने के लिए उसने जंगी तैयारियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इंडिया चाहता है कि हम थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम खेलें और लॉन्ग टर्म गेम के अंदर वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई हमें यूरोप के अंदर तुर्की को माइनस करना है और बाकी ममालिक को इंगेज करना है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट, इजराइल, ग्रीस, मेडिटेरेनियन, इस सारे एरिया के अंदर जा रहा है। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ग्रीस ने भारत से LR-LACM मिसाइल का सौदा किया है। बस इस खबर के आने के साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड के छोटे खलीफा की टांगे कांप रही है, क्योंकि अगर LR-LACM ब्रह्मास्त्र
ग्रीस के जंगी खाने में पहुंचा तो इस मिसाइल की जद में सिर्फ तुर्की की राजधानी अंकारा नहीं बल्कि पूरा तुर्की ही होगा। और तुर्की को ग्रीस से ज्यादा डर भारत से इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि भारत से जंगी तनाव के बीच तुर्की वो मुल्क था जो पाकिस्तान का मददगार बना था। One border, two adversaries. So we saw Pakistan one side. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available. तुर्की को क्या लगा कि वो भारत के दुश्मन को खुलेआम मदद करेगा, उसे ड्रोन और हथियारों की सप्लाई देगा और हिंदुस्तान चुपचाप बैठकर देखता रहेगा। बता दें कि तुर्की के इस वक्त बिलबिलाने की वजह यह भी है कि पिछले महीने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एपी सिंह ने एथेंस का दौरा किया था और ग्रीक वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की थी। लिहाजा तुर्की को इस बात की आशंका है कि इसी दौरान भारत और ग्रीस के बीच LRLACM मिसाइल को लेकर बात हुई होगी। फिलहाल ऐसी किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई है, मगर जिस तरह तुर्की सहमा हुआ है, एर्दोगन डरा हुआ है, उसने दुनिया में यह मैसेज दे दिया है कि हिंदुस्तान से भिड़ना तुर्की की बूते की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।